अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की चमकती धमकती दुनिया बाहर से देखने में जितनी खूबसूरत और पुरकशिश लगती है, हकीकत में इसके पर्दे के पीछे बहुत से दर्द, दुख, तन्हाइयाँ और जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों की कहानियाँ छुपी हुई हैं। आम लोग जब टीवी या सोशल मीडिया पर इन सितारों को खुश, पुरजोश और कामयाब देखते हैं तो ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई बीमारी नहीं। लेकिन असल में ऐसा हरगिज नहीं। आज की इस वीडियो में हम उन मशहूर पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी कामयाबी के पीछे बहुत सी खामोश और तकलीफदेह बीमारियों से जंग लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन आवाम के सामने वो हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने फन का मुजाहिरा करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहद रज़ा मीर की। अहद, जो अपनी गहरी और संजीदा अदाकारी की वजह से बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में घर कर गए, असली जिंदगी में वो एक हसास इंसान हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैमरे के सामने आने से पहले उनको शदीद एंजाइटी होती थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कता था और बाज़ औक़ात वो इतना डर जाते थे कि उनके हाथ कांपने लगते थे। उन्हें स्टेज फोबिया जैसी बीमारी का सामना था, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होने लगी थी, लेकिन उन्होंने इस खौफ का डट कर मुकाबला किया, खुद को संभाला और आज वो एक कामयाब अदाकार हैं। अब बात करते हैं आयजा खान की। वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अदाकाराओं में शुमार होती हैं। हर कोई उनकी फैमिली, खूबसूरती और कामयाब शादी की मिसाल देता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आयजा एक वक्त में पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे क्रॉनिक दौर से गुजरी। बच्चे की पैदाइश के बाद वो ज़हनी दबाव और उदासी का शिकार हो गईं। उन्हें किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को खुफिया रखा ताकि उनके प्रोफेशनल करियर पर असर ना पड़े। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करके बहुत सी माँ बनने वाली खवातीन की हौसला अफजाई की। सबा कमर, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं, अपने जिंदगी के कई सालों तक बचपन के सदमों और तन्हाई की वजह से शदीद डिप्रेशन में मुब्तला रहीं। वो अक्सर अकेलेपन से तंग आकर रोती थीं, लेकिन कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके वालिद की वफात और खानदानी मसाइल ने उनकी ज़हनी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी को मस्बत सोच के साथ दोबारा शुरू किया। अदाकारा यमुना ज़ैदी, जो अपने मजबूत किरदारों और जज्बाती अदाकारी के लिए मशहूर हैं, दरहकीकत कई सालों से इंसोम्निया यानी नींद की शदीद कमी का शिकार हैं। वो चाहकर भी आराम से सो नहीं पाती। उनका दिमाग हमेशा मुतहर्रिक रहता है, जिसकी वजह से वो अक्सर थकावट और चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो सेट पर हमेशा पुरजोश और प्रोफेशनल नजर आती हैं और अपनी परफॉर्मेंस से हर दिल जीत लेती हैं। गुलकार और अदाकार फरहान सईद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कैरियर के शुरू में परफॉर्मेंस एंजाइटी और माइग्रेन जैसे मसाइल का सामना करते रहे। जब वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने जाते तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, हाथ पसीने से भर जाते और अक्सर माइग्रेन की शदीद तकलीफ की वजह से उन्हें स्टेज पर चक्कर आ जाते। लेकिन वो इन सब बीमारियों को शिकस्त देकर आज न सिर्फ एक कामयाब गुलकार हैं, बल्कि एक अदाकार के तौर पर भी खुद को मनवा चुके हैं। मावरा हुसैन, जिनकी मुस्कुराहट लाखों दिलों को भा जाती है, हकीकत में कई सालों से लो सेल्फ स्टीम और शदीद जज्बाती उतार चढ़ाव का सामना करती रही हैं। वो खुद पर एतमाद खो बैठी थी, हर वक्त खुद को दूसरों से कमतर महसूस करती, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया, साइकोलॉजिकल थेरेपी ली और आज वो एक मस्बत और खुद एतमादी से भरपूर शख्सियत के तौर पर नजर आती हैं। मशहूर गुलकार और अदाकार अली जफर, जो हमेशा खुश नजर आते हैं, एक वक्त में ज़हनी दबाव और झूठे इल्जामात की वजह से शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो गए थे। उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद और इल्जामात का सामना करना पड़ा, जिसका उनकी ज़हनी सेहत पर गहरा असर हुआ। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि उस दौर में वो बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली और अपने करीबी दोस्तों की मदद से खुद को दोबारा संभाला। अदाकार और मॉडल शहरयार मुनव्वर भी एक वक्त में ज़हनी दबाव और ताल्लुकात में नाकामी की वजह से डिप्रेशन का शिकार रहे। वो एक लंबे अरसे तक अकेले रहकर अपने अंदरूनी जख्मों को भरने की कोशिश करते रहे और आज वो एक मजबूत और बेहतर इंसान बनकर वापस आए हैं। अदाकारा नीलम मुनीर, जिनकी जानदार अदाकारी हर कोई पसंद करता है, ने भी एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो काफी लंबे अरसे से पैनिक अटैक का सामना कर रही थीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सेट पर बेहोश हो गईं, लेकिन फिर उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी जिंदगी के मामूलात में बेहतरी लाई और आज वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसकून और मस्बत शख्सियत के साथ दोबारा स्क्रीन पर नजर आती हैं। दोस्तों, इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह होती है कि शोहरत, दौलत और फैन फॉलोइंग होने के बावजूद ये सितारे भी इंसान हैं
जिन्हें दुख, तकलीफ, बीमारी और तन्हाई का सामना होता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हार नहीं मानते। वो बीमारियों से लड़ते हैं, खुद पर काबू पाते हैं और दुनिया को ये सबक देते हैं कि असल खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और अंदरूनी ताकत की होती है। हमें भी सीखना चाहिए कि अगर ये सितारे इन सब हालात में अपना काम जारी रख सकते हैं तो हम भी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में हमें अपनी राय दें और मजीद इस तरह की हकीकत पर मबनी इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फोकस टीवी उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।